गर्ग गोत्र में जन्मे शेषी नारायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगने को कहा। तो ऋषि बोले, हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजय हो, जिसके आगे सारे अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो जाएं और संसार में कोई उसका सामना ना कर पाए। इस पर महादेव ने तथास्तु कहकर कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाएंगे और कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद शेषी नारायण झरने के पास से जा रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि जल क्रीड़ा कर रही एक स्त्री पर पड़ी जो स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और वहीं पर विहार करने लगे। समय आने पर रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया और पृथ्वी पर अपनी अवधि पूरी होने पर वो उस पुत्र को ऋषि को सौंप कर वापस स्वर्ग को चली गई। उन्हीं दिनों कालजंग नाम का एक क्रूर राजा मलीच देश में शासन करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत में एक बाबा के पास ले गया और उसी बाबा ने कालजंग को कहा, ऋषि शेषी नारायण से उनका पुत्र मांग लो। ऋषि शेषी नारायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को सौंप दिया और स्वयं भक्ति में रम गए और इस प्रकार वो अजय बालक कालजंग के पास चला गया और कालांतर में महापराक्रमी काल यवन कहलाया। वो इतना बलवान था कि संसार का बड़े से बड़ा वीर भी उसके सामने नतमस्तक था। बड़े से बड़ा विध्वंसक अस्त्र भी उसके सामने तेजहीन हो जाता था। एक बार काल यवन ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि संसार में भला ऐसा कौन सा वीर है जो मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य रख सके। तब नारद जी ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण का नाम लिया और नारायण नारायण कहकर अंतर्धान हो गए।